प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आप सभी ने होलिकोत्सव की खुशियां मनाई, मिठाइयां भी बांटी होंगी, गले भी मिले होंगे और एक दूसरे को सुंदर सुंदर रंगों से भी सजाया होगा अच्छे से अच्छे तरीके से। कुछ नहीं तो गुलाल का टीका ही लगाया होगा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, स्थूल जगत में स्थूल बातों से भी हमें बहुत खुशियां मिलती हैं और आपसे एक निवेदन है कि किसी भी खुशी को, छोटी छोटी खुशियां जो हमारे इर्द गिर्द आती रहती हैं प्रकृति की तरफ से, ऋतुओं, प्राकृतिक कई चीजें हैं, कोई सुंदर फूल दिख जाता है, कोई सुंदर खुशबू आ जाती है पुष्पों से, कोई बहुत ही सुंदर फल होते हैं, ऐसे हजारों मिसाल हैं जो आपको खुशियां देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आप उन्हें नजरअंदाज मत करो, ठीक है ना। हाँ, सभ्यता से, तरीके से उनके सामने जरूर पेश आओ, लेकिन नजरअंदाज करने से फिर हम अकेले पड़ जाते हैं, है ना। इसलिए जग की खुशियां तो हमारे से हैं, है ना, लेकिन जग में भी जो खुशियां कुछ ऐसी हैं उनसे भी हम एंजॉय करना सीखें। तो बहुत अच्छा लग रहा था कल का दिन, विशेष रंग बिरंगे चेहरे सबके खुश, कोई नारायणी नशे में है, कोई ऐसे नशे में है, वो आप जानते हो, उसको मैं नहीं कहता, है ना। तो चलो, पुनः बीते हुए कल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा मंगल रहे, आनंद रहे। इन्हीं दिल की शुभकामनाओं के साथ चलते हैं, सुनते हैं बाबा की बात, अर्थात साकार मुरली का सार, इजी वे मुरली दर्शन के तहत। मीठे बच्चे, ये मुरली है 26 मार्च 2024। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से बच्चे रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो कभी किसी की खामी नहीं निकालो। खुद का कल्याण करना है, खुद को आगे ले जाना है तो कभी किसी की कमियां ना। कईयों ने तो ठेका उठा रखा होता है, आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, किसी के बारे में पूरा जानते तक नहीं है। लेखराज फलाना, ऐसे ऐसे ब्रह्म कुमारी, अरे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नाम तक तो ढंग से लिखा नहीं जाता, लिया नहीं जाता, और बातें करते हो ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये फलाना है। उनके चेहरों से लगता है उनके चेहरों से फीलिंग आती है कि खुद क्या है। लेकिन बाबा पुनः उसी बात को कहते, बच्चे देखो, हर मनुष्य आत्मा के लिए ये बात है, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है, अपने जीवन को सुसंस्कारों से सजाना है, गुणों को अपने जीवन में लाना है, तो शुभ दृष्टि, गुणग्राही वृत्ति रखनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। मीठे बच्चे, अब सबसे बड़ी देखो प्रैक्टिस, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो कभी किसी की खामी माना कमी, कमजोरी, अवगुण नहीं निकालो। प्रश्न, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए बच्चे, याद की यात्रा, एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता है, फलानी ऐसी है, फलाना ऐसा है, ये स्थान ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये संस्था ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं। अच्छा, तो आप अच्छे बन जाओ। बाबा कहते हैं इन बातों में बच्चे अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये दुनिया ही ऐसी है। अपनी खाल भी उतार के दे दोगे तो भी लोग उसमें नुक्स ही निकालेंगे। निकालने वालों की एक आदत होती है, चांद में भी उन्हें दाग दिखता है, शीतलता नजर नहीं आती।
बाबा कहते बच्चे इन बातों में, अब ये हम बच्चों के लिए श्रीमत है, बच्चे इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मंजिल भारी है, सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य अपना रखो। बाप यानी भगवान शिव बाबा, निराकार परम धाम निवासी, उसके प्यार में जैसे चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब जाकर के बच्चे बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। ओम शांति। बच्चे तुम बैठे हो, उनको ये मालूम है कि बेहद का बाप फिर से बच्चों को सतो प्रधान बना रहे, मूल युक्तियां बतला रहे हैं अपने को। मूल युक्ति क्या है आज की? अपने को आत्मा भाई भाई समझो। शरीर पर, शरीर के थोपड़े पर, शरीर के अंगों पर नजर जाती है तो बुद्धि में बुरा करंट लगता है। इसलिए बाबा ने सिखाया, बस यहां पर आए कहां से? परम धाम से। पिता की आज्ञा क्या है? अभी अपने को श्रेष्ठ बनाना, उच्च कोटि के गुणों से सजाना, दिव्य गुणों से। बाबा कहते ये तब होगा जब आप अपने आप में स्थित होंगे और दूसरे को भी उसी रूप में देखेंगे। बच्चे तुम्हारा आपस में बहुत बहुत और बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। प्रेम तो है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मतलब परस्ती दुनिया में तो चलो चलता ही, आजकल की बात मत पूछो। बच्चे भी अपने मॉम से, मदर से कहते मम्मा, डैड, हाउ आर यू। डैड समझ जाते हैं कुछ तो पंगा है, वरना इतने प्यार से बच्चा कभी नहीं बोलता। मम्मा भी समझ जाती है, वाह आज इन्हें कुछ चाहिए, इसलिए आई लव यू मम्मा, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, दुनिया की सबसे अच्छी मेरी माँ है। माँ कहती बेटा वो सब छोड़ो, अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? फीस चाहिए, वो तो हमने भर दी, अलग से कहीं घूमने जा रहे हो, अच्छा ऊपर से कुछ चाहिए। तो दुनिया में तो ये सब चलता है, लेकिन यहां पर नहीं होना चाहिए कि कोई आए हमारे आश्रम में सेवा करे तब हम प्रेम करेंगे। अच्छा किसी के पास नहीं है कुछ, तो उससे क्या हम प्रेम नहीं करेंगे? सबको एक समान, एक नजर से स्नेह लुटाना, इसको कहते हैं रूहानी प्रेम, आत्माओं के प्रति रखना। बच्चे तुम्हारा आपस में बहुत 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 रूहानी प्रेम होना चाहिए। जानते हो पहले पहले हम सतो प्रधान थे, आपस में कितना लव था। देवी देवताओं की मुस्कुराहट देखो। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी, बच्चे तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप देखो बच्चे कितना प्यार से तुम बच्चों को संभालता हूं, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूं। याद आता है बच्चे, समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। बाप द्वारा अब हमको पता पड़ा है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। मंदिरों में देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना होती है, और स्वर्ग की भी अनेक रूपों में, अनेक नामों में। इस धरा पर स्वर्ग था, उसके मॉडल ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं बनाए, वो तो बाद में म्यूजियम बन रहे हैं, पहले से ही मॉडल बने हुए हैं। बाबा कहते हैं जाकर के अजमेर में देखो, है ना, स्वर्ग का मॉडल कितना सुंदर बना हुआ है ना। स्वर्ण मंदिर देखो, इतने भव्य और दिव्य अलौकिकता से संपन्न बने हुए होते हैं कि बात मत पूछो। ये धराधाम, ये हमारा भारत देश हर तरीके की अच्छाइयों से धन धन धान्य संपन्न रहा है और फिर पुनः बनेगा। चिंता नहीं करो, भगवान आया है, उस कार्य को कर रहा है। यानी वो तो प्रकृति अपने आप कर देगी सुंदरता, लेकिन वहां रहने की लायकता भी तो चाहिए, संस्कार चाहिए ना, वो बाबा अपने बच्चों में भरना है। देखो बच्चे, शुरू से लेकर तुम कितना श्रेष्ठ पाठ बजाते आए हो, वह सब बुद्धि में है। अब देह अभिमान होने के कारण एक दो में
वो प्यार रहा नहीं बच्चे। बात मत पूछो, एक दूसरे की खामियां ही निकालते रहते बच्चे। जब देही अभिमानी थे, यानी आत्म अभिमानी, देह माना शरीर, देही माना आत्मा, तो जब देही यानी आत्म अभिमानी थे तो किसी की खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत लव यानी प्यार था। अभी तो देखो बच्चे कितने लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बन गए। कितने मीठे थे, अब ऐसा मीठा बनो बच्चे, सुखदाई बनो, सुखदाई। सतो प्रधान थे, राम राज्य में थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। बाबा निर्विकारी दुनिया बनाता है, वहां विकार नहीं होते। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं होता, सीधी सी बात। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु ये 5 विकार, जिसको कहा जाता है 5 विकार नरक का द्वार। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ। ये लोभ भी आजकल ब्राह्मणों के पीछे पड़ा हुआ है। हाय हत्या कराने, हाय 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 हाय, लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, निर्लोभी सदा सुखी, ईश्वर उसको हरदम देत, है ना, एक बड़ी सुंदर कहावत। और फिर लास्ट में मोह। मोह सिर्फ व्यक्तियों की बात नहीं, अपने शरीर से अटैचमेंट, अपनी कुर्सी से अटैचमेंट, दुनिया एक तरफ हो जाए। मोह का मतलब अटैचमेंट किसी भी वस्तु, वैभव, इस दुनियावी चीजों से। और जब इन सब पे विजय प्राप्त कर लेती है आत्मा, तो फिर आता है अहंकार कि मैं तो विजयी हूं, मैंने सब कुछ प्राप्त कर। तो इन चीजों से बचना बाबा सिखाते हैं, दांव पेच सिखा रहे हैं। उस्तादों का उस्ताद है ना हमारा बाबा। देखो बच्चे, बाप कहते बच्चे एक दो से रूहानी प्रेम रखो। एक बात नोट करने वाली है यहां पर, रूहानी प्रेम, जिस्मानी प्रेम नहीं। जिस्मानी प्रेम में तो आज नहीं तो कल दुख ही दुख हो, वहां चाहते पैदा हो जाती हैं। बाबा कहते बच्चे एक दो से रूहानी प्यार रखो, रूहानी प्यार, रूहानी प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की फिर खामियां निकालते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम अपना पुरुषार्थ करो, किस लिए? ऊंच पद पाने का। जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया, हमको भरपूर कर दिया। क्या कहा बाबा ने? ऐसा वर्षा दिया जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर से बाबा आया हुआ है, उसकी मत पर चल करके पूरा वर्षा लेना है। हम ही देवी देवता थे, हमने ही धीरे धीरे 1 2 3 कितने 84 जन्म लिए, 84। इसलिए 84 घंटे वाली देवी और 84 खंभे भी मशहूर हैं, और 84 कोस की परिक्रमा भी मशहूर है। श्री कृष्ण के जीवन काल में भक्ति में दिखाते। तो मीठे मीठे बच्चे कितने अचल अडोल थे, आपस में कभी कोई मतभेद नहीं था, किसी की निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ कमियां तो सब में है, अभी उन कमियों को निकाल देना है। तो बाबा कहते बच्चे गुण ग्रहण करो। ऐसा संसार में कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई क्वालिटी यानी विशेषता ना हो। कोई न कोई जरूर है, उस विशेषता को देखो तो खुद विशेष बन जाएंगे। बच्चे गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो, अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, गुणवान बनाते। कहते बच्चे तुमको मेरे से भी ऊंच बनना है। अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा है ना। बाबा सिर के ऊपर, जैसे पिता होता है ना अपने सिर के ऊपर, देखो बच्चे तुम मेरे से भी बड़े हो गए हो। हालांकि बच्चा बच्चा ही रहता है, बाप बाप रहता है, इस सत्य को कभी भूलो मत। तो बाबा कहते आप समान गुणवान बनना है, बाप समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है तो बच्चों को भी सुखदाई बनना है। बच्चे बस यही फुरना बना रहे, हमको सतो प्रधान बनना है। बच्चे कोई कभी किसी की इधर उधर की ग्लानि ना करो, ना सुनो, ना फैलाओ, ठीक है ना। ये इन चीजों में बड़े प्रवीण होते हैं, डिग्री वो क्या बोलते हैं, पीएचडी हासिल की होती है लोगों ने,
विशेषकर माताओं बहनों का तो वाह माशाअल्लाह, कहना ही क्या है, बड़ा टाइम है उनके पास, अच्छी बातों के लिए टाइम नहीं है, क्लास में आके और वैसे देखो क्या चले। तो इन चीजों से बचो, ये मायावी चीजें हैं और कहीं ना कहीं दुख ही पैदा करते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आज मैं आपकी बुराई करूंगा एक व्यक्ति के साथ और उससे ये कहूंगा कि देखो बताना मत, वो उसका भी कोई प्रिय होगा, फिर उसका भी कोई प्रिय हो, घूमते घूमते उसमें उस बात में मसाला वसाला चमक ठमक लग के और उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाती है। इसलिए कहावत है दीवारों के भी कान होते हैं, है ना। तो इसलिए जब भी कभी कोई भक्त हो, कोई आपको बुराई भी किसी कर रहा हो, तो बोलो नहीं भाई छोड़ो, जो करेगा सो पाएगा, हमने क्या लेने देना है, अपनी तरफ से उसे स्टॉप कर दो, उसको भी चार्ज कर दो और पॉजिटिविटी फैलाने का काम करो। सोचो यही बाबा ने हमें काम दिया है। देखो बच्चे, अपना ओना रखो, मतलब अपनी फिक्र करो। हम जिस लिए आए थे बाबा के दरबार में, क्यों आए थे, अपने आप से क्वेश्चन करो। और अब क्या कर रहे हैं, बाबा कहते बच्चे अपना ओना रखो कि हमको इतना ऊंच देवी देवता जैसा बनना है। कोई की बात झरमुई जगमुई, झरमुई जगमुई एक बाबा की भाषा है, तो इधर उधर की मतलब बातें ना करना, उसको कहते हैं बच्चे झरमुई जगमुई नहीं करो, अपना ओना रखो, हमको इतना श्रेष्ठ बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। भाई भाई समझकर बच्चे बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते आते, वास्तव में स्तुति तो आजकल है ही नहीं, निंदा ही निंदा है। उसमें लिखा है निंदा स्तुति में एक समान रहो, गीता में लिखा है। तो बाबा कह रहे निंदा ही निंदा है, जिनकी एक तरफ स्तुति करते हैं, दूसरी तरफ मनुष्य देखो कैसी निंदा करते हैं देवी देवताओं की भी। एक तरफ कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, उन्होंने ये भगाया, उन्होंने चीर चुराए, उन्होंने माखन चुरा के खाया, उन्होंने मतलब ऐसी बातें भी करते। फिर कहते हैं तो ईश्वरीय चरित्र है। अरे ये क्या चरित्र से आम जनमानस क्या सीखेंगे बताओ। वो कहेंगे जो हमारे प्रभु ही ऐसे तो हमने भी एक आध को भगा लिया तो क्या दिक्कत है। तो मतलब ये सब बहुत खिचड़ी बना दिया है लोगों ने हमारे वेदों शास्त्रों को उपनिषदों को। बाकी हमारे देवी देवता बहुत ऊंच थे, श्रेष्ठ, ऐसा दुनिया में कोई हुआ नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे निंदा ही करते रहते हैं। बाप की भी देखो एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो तो ठिक्कर बित्तर कंकड़ कंकड़ में है। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया ने बिल्कुल विपरीत बुद्धि मनुष्यों को बना दिया है। देखो बच्चे कोई मुख से नहीं भी किसी को कुछ समझा सकते हैं, परंतु बुद्धि में तो आता है ना कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने, अब फिर से सतो प्रधान कैसे बनना है। अगर कोई बोल नहीं सकता तो कहेंगे चलो उनकी अपनी तकदीर। भावी ड्रामा की मतलब भावी कहते हैं होनी, भाभी नहीं भावी, तो होनी ऐसी उनके साथ उनका ऐसा हिसाब किताब है। बाप ने तो बहुत सहज उपाय बताया है बच्चे, जो बैच लगाते हो ये भी निराकार का प्रतीक है। ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप और मेरा स्वरूप ये है और मेरे पिता का भी स्वरूप यही है। बाबा कहते बैच पर भी समझा सकते हो, ये बेहद का बाप है, इसको याद करेंगे तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। पद्मों का वर्षा लेना है। हाँ भाई, छोटा मोटा वर्षा नहीं है, क्या है बाबा कहते पद्मों का वर्षा लेना, पद्मों का। अच्छा, सारा मदार तुम्हारी पढ़ाई पर है प्यारे बहनों और भाइयों। एक बार छोटी सी मेहनत कर लो, कुछ समय शौक पैदा कर लो तपस्वी बनने का, राजयोगी बनने का, ज्ञानी बनने का, है ना। ज्ञानी का मतलब है कि दूसरों को सुनाने, वो अपने आप ही निकलेगा। पहले अपने अंदर कूट कूट कर बाबा की जो ज्ञान की बातें हैं उनको भरना अच्छी तरीके से। मैंने देखा है कि जो अधूरे ज्ञानी होते ना, वो खुद भी एक दिन माया के वश हो जाते हैं और दूसरों को भी धोखे में ले जाते हैं, डूब जाती नहीं है उनकी। इसलिए पुरुषार्थ अप डाउन वो एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान की तरीके से पूर्ण बनो। आत्मस्वरूप, आत्माओं के गुण, शिव बाबा का स्वरूप, शिव बाबा के बारे में सारा जानना। फिर उन्होंने जो आके हमें समझाए वो सारी टोटल ए टू जेड बातें हमारे माइंड में, बुद्धि में, हृदय में होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, इसीलिए कहा जाता है ध्यानी से ज्ञानी प्रिय, क्योंकि ध्यानी सिर्फ खाली होगा तो वो डूब सकता है कभी कभी।
लेकिन अगर ज्ञान की तलवार उसके हाथ में होगी तो अपना रास्ता अपने आप साफ कर लेगा। वो जानता है, उसे ज्ञान माने समझ हर चीज की। सारा मदार पढ़ाई पर है, याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। योग इतना लगाओ जो व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का न जाने पिछला जीवन हमारा आपका सबका कैसा कैसा व्यतीत हुआ है, उन बातों को बुद्धि से भुलाना है तो योग पढ़ाओ, ज्ञान में मनन चिंतन करना सीखो। अच्छा, कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, मंजिल बहुत भारी है। बच्चे, माया विघ्न तो डालती रहेगी। बाबा से बात करना सीखो। बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो, ऊंचे ते ऊंच हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे बच्चे अंदर ही अंदर बाबा के साथ बात करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए। बाबा कितनी कमाल करते हो, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा आपने कमाल कर, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया बाबा। ऐसे बाबा के साथ गुनगुनाया करो, क्या दिक्कत है। अच्छा चलो नहीं सुरताल है, कोई बात नहीं, बाबा के प्यार में है, कोई दिक्कत थोड़ी है गुनगुनाने में। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अंदर ही अंदर महिमा करनी चाहिए। बाप कहते बच्चे तुम अपना राज्य लो, मामी कम याद करो खुशी से। बाबा कहते बच्चे देखो, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं तो बाप के मिलने की खुशी, परंतु इतनी बच्चों में खुशी रहती नहीं अंदर। विवेक कहता है बहुत खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम राजा बनने वाले, बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, सुप्रीम बाबा आकर के पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ बच्चों को नई नई पॉइंट्स सुनाते रहते हैं हर रोज। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं और कोई की बुद्धि में ये बातें हैं ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है, किसी की खामियां नहीं निकालनी। आपस में ये पॉइंट पक्का कर लो, आपस में, आपस माना जहां भी आप आपस में रहते हो, एक संगठन है, एक घर है, एक परिवार है, आश्रम है, ऑफिस है, कहीं पर भी, ये बात सिर्फ बीके बीके की नहीं है, सबके साथ जहां पर भी आप टच में आते हो लोगों के, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है बच्चे, मतभेद में नहीं आना। एक ने कहा कही, दूसरे ने मानी, उसको कहते सच्चा ज्ञानी। ज्ञानी माने समझदार। सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का फुरना माना फिक्र जरूर रखना है। किसी की बात ना सुननी, ना ग्लानी करनी। अपना मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना कि मैं बड़ा अच्छा समझदार हूं, नहीं, कभी नहीं। बाबा ना हो तो हम सब क्या है बताओ। वरदानी बाबा का वरदान, समय प्रमाण स्वयं को चेक करके चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। बाप दादा कहते बच्चे जो सच्चे सच्चे राजयोगी हैं वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। तो अपने को समय प्रमाण इस रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में ये कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, इसलिए चेक करो और चेंज करो। क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा ही विजयी होती है, सदा विजयी होती है। इसलिए सदा विजयी आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा नंबर 1 हो। स्लोगन है आज की मुरली का, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो। क्या? मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में विदेही बन जाएंगे, बन सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।